जी, आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया शाह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपके सामने। आज हम डिफरेंट टॉपिक पे बात करेंगे, ज़रा डिफरेंट स्टाइल की हम डिस्कशन करते हैं। वैसे तो हम ज़्यादा बात करते हैं सियासत पर, रियासत पर, जियो पॉलिटिक्स पर हम बहुत बात करते हैं, इंडिया पाकिस्तान पर बात करते हैं, और फिर इसके अलावा जो इस वक्त दुनिया में हो रहा है और अमेरिका से लेकर यूक्रेन तक उस सब पर हम बात करते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे उस इंटरेस्ट पर जो इंसान का सबसे बड़ा इंटरेस्ट है। हमेशा से इंसान का सबसे बड़ा शौक़ ये है कि वो ये जान सके कि आगे क्या होने लगा है, उसे मुस्तकबिल का पता चल जाए। और इंसान हमेशा से इस खोज में रहा है कि वो जान सके कि फ्यूचर में क्या होने लगा है, उसके साथ भी और दुनिया का फ्यूचर भी और अपना ख़ास तौर पर। तो ये जो इंटरेस्ट है, इसी इंटरेस्ट की बिना पर कई ऐसे उलूम भी आगे बढ़े, जैसे कि पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी है। पहले पामिस्ट्री बहुत ज़्यादा इन हुआ करती थी, लेकिन अब पामिस्ट्री बहुत पीछे रह गई और एस्ट्रोलॉजी एक बहुत बड़ा इल्म बनकर सामने आया। हो सकता है आप में से बेशुमार लोग ऐसे हों जो इन पर बिलीव ही ना करते हों, ठीक है ना। जैसे कि हमारे यहाँ पर ये कहा जाता है कि गैब का इल्म तो सिर्फ खुदा जानता है और ये तो किसी को इल्म नहीं हो सकता। तो ऐसे तमाम लोग ये ना देखें, बिल्कुल उनको पूरा हक हासिल है कि ठीक है, अगर आप समझते हैं तो कोई बात। लेकिन अब ऐसे सब्जेक्ट्स को कहा जाता है कि ये साइंस है एक तरह की, और इसके ऊपर बहुत प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी प्रेडिक्शंस की जाती हैं। तो सबसे बड़ी बात जो बहस इस वक्त चल रही है वो ये है कि वर्ल्ड वॉर 3 होने वाली है, तीसरी आलमी जंग होने को है। ये एक तरफ से बात नहीं की जा रही, ये कई तरफ से बातें चल रही हैं। अच्छा, मैंने इससे पहले जो प्रोग्राम किए तो उसमें भी मैंने आपसे ये कहा कि ये जो अलायंसेस बन रहे हैं, तो मैंने कहा मैं एक प्रोग्राम ऐसा करूँगी, क्योंकि मेरे जहन में ये बात थी कि इसको भी साथ लेकर चलेंगे। अगर आप देखें दुनिया में इस वक्त एकदम से अलायंसेस बन रहे हैं, ग्रुपिंग हो रही है, ग्रुप्स बन रहे हैं और टिल्ट्स नज़र आ रहे हैं। जो पहले किसी और के साथ थे अब वो किसी और के साथ हो गए हैं। ऐसा लग रहा है किसी चीज़ की तैयारी हो रही है। अगर आप गौर ना भी करें तो आपको लगता है कि ये क्या है, ये किसी चीज़ की तैयारी हो रही है, हर कोई इतनी जल्दी में है, इतने बड़े बड़े एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, असलहे के बहुत बड़े वो हो रहे हैं, तो कुछ होने वाला है, कुछ हो रहा है। अच्छा, इस सिलसिले में कुछ प्रिडिक्शंस की गई हैं, तो आज हम जिन उस पर बात करेंगे वो है क्या वर्ल्ड वॉर 3 तीसरी आलमी जंग होने वाली है, कब होगी, और कौन से कंट्रीज़ इसमें बचे रहेंगे, कौन से कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा तबाही होगी, और इसमें कौन सा कंट्री किसके साथ होगा। इसके अलावा हम बात करेंगे कुछ पाकिस्तान के अंदर की सिचुएशन पे क्या प्रेडिक्शंस है, और इंडिया की भी क्या प्रेडिक्शंस है, कुछ और भी इससे मिलती जुलती जो बातें उसके ऊपर भी बात करेंगे। अच्छा, इसमें देखिए हर एक का इंटरेस्ट होता है। मैंने भी कई मरतबा ऐसा होता है सर्फिंग करते हुए आपकी नज़र से गुजरती है। तो जब फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप के इलेक्शन से पहले मेरी नज़र से एक वीडियो गुजरी, जो इंडिया के एक एस्ट्रोलॉजर हैं नरसिम्हा राव, वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे अपनी वो बनाते हैं, बाय चांस वो मैंने देखा। और उसके बाद जब वो इलेक्शन होता है कुछ, और वो इलेक्शन से काफ़ी अर्सा पहले, मेरा ख्याल है 1 साल पहले की उनकी वीडियो थी जब ट्रंप ने इलेक्शन लड़ना था। तो 1 साल के बाद जब वो इलेक्शन हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो वही सारा हुआ है कि जो उन्होंने प्रेडिक्शंस की थी वो पूरी हुई हैं। मैंने कहा अच्छा भी ठीक है, ओके, बाई चांस भी होता है, ये भी तो होता है ना कि। लेकिन अब मेरी नज़र से उनकी एक और वीडियो गुजरी है, बाई चांस ही गुजरी है, मैं ढूंढ नहीं रही थी लेकिन वो मेरे सामने आई, तो मैंने कहा अच्छा ये ज़रा देखते हैं, मुझे याद आ गया फ़ौरन। और ऐसा होता है कि कुछ लोग आपको लगते हैं कि नहीं, इनके पास ये जो है ना, ये ज़रा कुछ बेहतर इस उसमें इल्म में हैं। कई एक ऐसे लोग हैं। एक तो उनकी मैं बात करूँगी कि उन्होंने इस हवाले से क्या बात की है, दुनिया की इस पूरे डेकेड की उन्होंने क्या कहा है, और फिर इसके अलावा एक और साहब हैं उसकी भी बात करूँगी, और पाकिस्तान की एक एस्ट्रोलॉजर हैं सामिया खान, बड़ी मशहूर व मारूफ हैं, उन्होंने भी वर्ल्ड वॉर के हवाले से एक प्रिडिक्शन की है, वो भी आपके सामने रखनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं नरसिम्हा राव की, ठीक है जी। अब वो इस बारे में जो प्रिडिक्शन कर रहे हैं उनका कहना ये है, और ये कोई कैलकुलेशन वो नहीं है कि हो सकता है या नहीं हो सकता, नहीं, उनका कहना ये है कि 80 to 90% चांस ये है कि 2030 to 2031 इन 2 सालों के अंदर वर्ल्ड वॉर शुरू हो सकती है। आलमी जंग, दुनिया में एक बड़ी जंग का आगाज़ होगा 2030 और 2031, ये ईयर्स उन्होंने बताए हैं। और ये क्या ये कोई इकोनॉमी की जंग होगी, क्या ये कोई साइबर जंग होगी, या किस तरह की होंगी। अभी भी तो जंगें चल रही हैं ना, इकोनॉमी की जंग तो अभी भी चल रही है। तो उनका कहना ये है कि नहीं, वो इसको एक बड़ी कन्वेंशनल वॉर के तौर पर देख रहे हैं, जिसमें जानों का यानी बहुत बड़े लेवल पर लोग मारे जाएंगे।
वो वाली जंग ये होते हुए देख रहे हैं दुनिया में। अच्छा, फिर उन्होंने ये भी बताया कि इसके अंदर कौन से कंट्रीज़ के अलायंस बनेंगे इस जंग में। तो उसमें उनका ये कहना है कि 2 बड़े ग्रुप्स जो बनेंगे इस जंग में, उसमें चाइना, पाकिस्तान, रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया, ये एक साइड पर होंगे, जबकि दूसरी तरफ यूएस, इंडिया, क्वाड और नेटो, ये कंट्रीज़ होंगे। और इन 2 के बीच जो है ये सारा कशमकश चलेगी और ये एक बहुत बड़ी जंग होगी जिसमें बड़े पैमाने पे लोग भी जाँ बहक होंगे और बहुत बड़ी तबाही होगी। अच्छा, अब इसमें ये है कि कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जो जीतेंगे या जो जिनको एज हासिल होगा। मतलब क्या जंग के बाद क्या जीतना किसी का, जब एक आलमी जंग हो और उसमें इतने बड़े पैमाने पर लोग मारे जाएं तो उसमें क्या जीत और क्या हार। जंग तो सिर्फ हार ही हार है, शिकस्त है। लेकिन जब जंग 2 फरीकों के दरमियान होगी, 2 ग्रुप्स के दरमियान होगी और कुछ कंट्रीज़ के बीच होगी, तो जाहिर है किसी को कोई थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा, कोई बिल्कुल तबाह हो जाएगा, ऐसे ही होगा। तो उनका ये कहना है कि इसमें जो चाइना, रशिया, ईरान वाला ये जो ग्रुप है जिसमें हम भी शामिल हैं, ये यहाँ पर ज़्यादा नुकसान होगा और ये शिकस्त खाएंगे, जबकि अमेरिका और नेटो, क्वाड और उनके साथ इंडिया भी होगा, ये जीतेंगे। अच्छा, फिर उन्होंने कहा जैसे हम भी बात करते हैं कि देखें जो इंडिया है वो तो रशिया के साथ है हमेशा से, ठीक है, कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अलाय उनका। तो उनका ये कहना है कि नहीं, ये नहीं होगा, अब ऐसा नहीं रहेगा। कुछ अरसे के बाद ये नज़र आएगा कि इंडिया मुकम्मल तौर पर यूएसए के साथ है और रशिया जो है वो कुछ अर्सा तो रहेगा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके बाद वो भी उसका ये एक अलायंस टूट जाएगा इससे। और ऑब्वियसली जब एक ग्रुप में वो शामिल हो जाएगा तो उस ग्रुप में ही होगा ना, और अगर इंडिया उसके मुखालिफ ग्रुप में है तो फिर तो नहीं रह सकता। अच्छा, फिर उन्होंने ये कहा, चलें ये तो 2030 2031 उन्होंने कहा है कि ये होगा वर्ल्ड वॉर, तीसरी आलमी जंग, और उसमें ये भी बता दिया कि कौन से कंट्रीज़ जो हैं वो हारेंगे और कौन से जीतेंगे। फिर उन्होंने बात की है सिविल वॉर की और कुछ कंट्रीज़ के टूटने की। तो उसके बारे में उनका ये कहना है कि जो चाइना है वो भी अगले 10 ईयर्स में जो है वो टुकड़ों में बढ़ जाएगा, वहाँ पे भी ऐसी अंदरूनी जंगें भी जो हैं वो भी होंगी। फिर इंडिया की जो उन्होंने बात की तो उसके सवाल पर उन्होंने ये कहा कि इंडिया के अंदर भी सिविल वॉर का चांस है, लेकिन वो कुछ स्टेट्स तक है, यानी पूरे इंडिया में ऐसा नहीं होगा, बल्कि कुछ स्टेट्स में जो है नेक्स्ट ये जो कुछ ईयर्स हैं 10 ईयर्स, इसमें इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी जिसमें तोड़फोड़ होगी और लोगों के बीच जो है वो इस तरह की लड़ाइयाँ और जंगें नज़र आ रही हैं, लेकिन वो कुछ स्टेट्स की हद तक महदूद रहेंगी। और पाकिस्तान के बारे में उन्होंने वही कहा है जो कि कुछ दिन पहले मैंने आपको हामिद मीर साहब की एक वीडियो दिखाई थी जिसमें उन्होंने बात की थी कि दुनिया के थिंक टैंक जो हैं वो कुछ 2-3 है पाकिस्तान के बारे में वो बात कर रहे हैं और प्रेडिक्शंस कर रहे हैं। वो उन्होंने उसी तरह की कुछ बात की है कि यहाँ पर जो ये है सिविल वॉर की सिचुएशन या वो भी नज़र आ रही है, और नेक्स्ट जो कुछ ईयर्स हैं उसमें ख़ास तौर पर उनका पाकिस्तान के वाले से कहना था कि 2026 के बाद जो है वो हालात बहुत ख़राबी की तरफ जा सकते हैं या जाने वाले हैं। तो हमने कहा भाई अभी कौन सा हालात ठीक है, तो चले यही शुक्र मनाएं कि 2026 तक ठीक रहेंगे, लेकिन वो मतलब उनका कहना ये था कि अभी भी बहुत ख़राब रहेंगे लेकिन 2026 के बाद कंट्रोल से बाहर होंगे। ठीक है जी, ये मैंने आपको उनकी 2-3 जो ये सिविल वॉर के हवाले से प्रेडिक्शंस थी वो भी बता दी हैं। अब जो मौजूदा हुकूमत है इंडिया की उसके बारे में उन्होंने ये कहा है कि 2023 बीजेपी के लिए और वहाँ के पीएम मोदी के लिए इतना अच्छा नहीं है। इसमें बहुत सी उनको डिफ़िकल्टीज़ का सामना रहेगा, हार्डशिप्स रहेंगी और काफ़ी इसमें हर्डल्स भी रहेंगी, धचके भी मिलेंगे। लेकिन फिर उन्होंने ये कहा कि जो इलेक्शन है नेक्स्ट 2024 वो बीजेपी ही जीतेगी, वो दोबारा 3rd टर्म नरेंद्र मोदी को मिलेगी। अच्छा, उन्होंने फिर ये कहा, मुझे नहीं पता था लेकिन उन्होंने बताया कि ये वो कई साल पहले ही कह चुके हैं, जिस वक्त पहली मर्तबा वहाँ के प्राइम मिनिस्टर मोदी बने थे तो उसी वक्त उन्होंने ये कहा था, मतलब बनने से पहले कहा था कि ये 3 टर्म्स करेंगे, 3 मरतबा ही आएंगे एज ए प्राइम मिनिस्टर। लेकिन उन्होंने एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जो कही है, अब मैं आपको वो बताती। उन्होंने कहा कि ये 3rd टर्म जीतेंगे और प्राइम मिनिस्टर बनेंगे,
लेकिन प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद जब वो उस टर्म का हाफ पार्ट गुजर जाएगा, यानी 2024 से वो अगले 2 से 2.5 साल गुजारेंगे, तो उसके बाद वो अपना डेजिग्नेशन छोड़ देंगे और वो इसमें से निकल जाएंगे और ख़ुद से निकलेंगे। यानी थर्ड टर्म आधी कंप्लीट करेंगे, वो जीत तो जाएंगे और उनके पास ये होगा कि वो टर्म पूरी करें, कोई मसला नहीं होगा उनके लिए, कोई उनको नहीं उतारेगा, लेकिन वो खुद से छोड़ देंगे आधी टर्म में और किसी अपने और को वो वाला डेजिग्नेशन दे देंगे या बना देंगे कुछ। अच्छा, फिर ये कि क्या वो कुछ और बन जाएंगे? उनका हो सकता है कि कोई प्रेसिडेंट वगैरह, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो सियासत से निकल जाएं और कुछ अपने और इंटरेस्ट लेकर किसी और तरफ निकल जाएं। ये एक बात है, क्योंकि ऐसा आमतौर पर होता नहीं है कि कोई अपनी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद अपनी जो हुकूमत है, ये टर्म है, वो छोड़ दे। तो ये फरमाया जनाब। अब ये तो मैंने एक तरफ की आपको बता दी प्रेडिक्शंस, लेकिन इसमें एक और बात जो है वो ये है कि एक और साहब देखे, मुझे उनका नाम भी नहीं पता, लेकिन ऐसी नज़र से गुजरी तो मैंने देखा कि काफ़ी लोग उनको भी देखते हैं और वो करते हैं। तो उन्होंने ये कहा है 2031 नहीं कहा, उन्होंने कहा है 2026 में हो सकती है जंग। और जो एक और बात की कि कौन से कंट्रीज़, तो उनका भी ये कहना था कि वो उधर वाले कंट्रीज़ जो हैं वो महफूज रहेंगे, जबकि चाइना और इस तरफ के जो कंट्रीज़ हैं वो हालात ख़राब रहेंगे। और फिर उसके बाद जब हम बात करते हैं सामिया खान की, हमारी जो एस्ट्रोलॉजर हैं, बड़ी मशहूर मारूफ, तमाम टेलीविज़न चैनल्स पे उनकी प्रेडिक्शंस चलती रहती हैं और बड़ी उनकी काफ़ी सही भी हुई हैं। अच्छा, उन्होंने जो तीसरी आलमी जंग की बात की है, उनका कहना ये है कि 2024 से स्टार्ट होगी आलमी जंग। तो यानी वो तो इतनी करीब ले आई हैं। अब देख लें, मतलब डरा डरा के ही मार दिया, तरा निकाल दिया इन लोगों ने हमारा। तो वो कह रही हैं कि नहीं 2024 में है जंग, शुरू होने लगी है आलमी जंग तीसरी। तो देखिए अब ये किसका सही रहता है भाई। हम तो यही कहेंगे 30-31 वाला, बल्कि हम तो ये कहेंगे किसी का भी हो ही ना। लेकिन अगर इनमें से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा करीब जो है वो सामिया खान कह रही हैं। उसके बाद एक और, वो मुझे उनका नाम सही याद नहीं रहा, वो हैं उन्होंने कहा 2026, जबकि जो ये नरसिम्हा राव हैं उनका कहना है 2030-31। तो अब देखते हैं कि किसकी बात सही निकलती है। लेकिन इन सब से अगर हम ये कहें ना कि ये तो देखें, ये ऐसी प्रेडिक्शंस हैं, ये तो कारोबार है, इसी तरह चलता है, ये तो इसी तरह ये कमाने के लिए सब होता है या जो भी है। तो इसमें अब ज़रा बात की लेते हैं एलोन मस्क साहब की। उन्होंने भी इसके ऊपर कुछ कहा है। उनके जितने इंटरव्यूज़ चले हैं इस दौरान, यानी आप पिछले चंद सालों के उठा के इंटरव्यूज़ देख लें, तो ये वो हैं, यानी इनकी बात को तो फिर आप किसी की भी बात पर तवज्जो ना दें अगर ऐसा है। लेकिन इसी तरह है ना, आप इंटरेस्ट लेते हैं, आप देखते हैं, आप सुनते हैं और बहुत सारी चीज़ें। तो उन्होंने अपने तमाम इंटरव्यूज़ में एक बात की है, जब भी उनसे ये बात पूछी गई है, उन्होंने ये कहा है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर बहुत करीब है। और उन्होंने कहा कि अब यहाँ तक कहा कि अब हमें ये जो रेस है, ये रेस इस चीज़ की है, देयर इज़ रेस बिटवीन डू वी बिकम ए मल्टी प्लैनेट स्पीशीज़ और वर्ल्ड वॉर 3। हमें अब ये देखना होगा, क्योंकि वो उनका एक जो मिशन है और जो कोशिशें कर रहे हैं मार्स पर ले जाने की, तो उन्होंने कहा, उनका कहने का मतलब ये था कि ये तो हमें देखना होगा, लगता नहीं है कि हम वहाँ तक पहुँच सकेंगे और हम किसी और प्लैनेट पे जा सकेंगे, और उसकी वजह यह है कि उससे पहले ही आलमी जंग होगी और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने ये कई अपने इंटरव्यूज़ में कहा है। ठीक है जी, तो ये है सारी सिचुएशंस। मैंने कहा ज़रा आज आपको भी डराया जाए और ज़रा देखा जाए कि आप इसके बारे में क्या कहते हैं। ऑब्वियसली जब कमेंट्स आएंगे तो उसमें तो हम देखेंगे। मैं देख रही हूँ आपके क्या कुछ और भी बातें जो हैं वो कही गई हैं इस बारे में। हाँ, और वो जो उन्होंने बात की थी वो मेरे पास ईयर्स भी लिखे हुए हैं कि जिन सालों में मोदी अपने वो छोड़ेंगे वो है 2026-2027 में वो गुड बाय कह देंगे। अब वो एज ए अपने प्रीमियरशिप को कहते हैं गुड बाय या पॉलिटिक्स को ही कह देते हैं, कुछ भी हो सकता है। अब देखें ना, पीटीआई तो अभी के सबके सभी उन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ दी, तो कब क्या हो जाए पता थोड़ी चलता है। देखें एक के बाद एक सारी पीटीआई, बल्कि हम तो ये देख रहे हैं, अब वीडियोज़ आ रही हैं कि पीटीआई के साथ साथ प्रेसिडेंट पुतिन जो है उन्होंने भी पीटीआई छोड़ दी, फिर करीना कपूर ने भी पीटीआई छोड़ दी, फिर हिटलर ने भी पीटीआई छोड़ दी, फिर उसके बाद और भी ऐसी बिग पर्सनालिटीज़ जो अब इस दुनिया में हैं ही नहीं या सेलिब्रिटीज़ हैं, वो सब की वीडियो सामने आ रही हैं। तो उन्होंने किया सबको बिठा के उसी प्रेस क्लब की उस सीट पर जहाँ पे सबने बैठ के पर्चे पढ़े, तो वहीं पर बिठा के उन्होंने उनसे भी सबसे पीटीआई छुड़वा दी है। तो मैंने वो करीना कपूर वाली वीडियो शेयर की तो सब पूछने लग पड़े ये क्या है,
ये क्या है, ये तो करीना कपूर ने ये क्या किया, तो वो किया ये उन्होंने कि आवाज़ लगा दी ऊपर, जैसे कि वो जनरल बाजवा की वीडियो आई ना, उसके ऊपर वो एडिटिंग करके आवाज़ लगाई हुई है। वो कह रहे हैं कि वो ओवरलैप है, यानी कुछ और कह रहा था वो बंदा भी, कोई इतनी अच्छी बातें नहीं कर रहा होगा, लेकिन जो आवाज़ है वो कुछ और लगाई गई है। मैं तो देख कर कह रही थी कि ये तो बड़े बुरे माली हालात हैं जनरल साहब के, बाजवा साहब के माली हालात यहाँ पर पहुँच गए हैं। मतलब देखिए, ज़मीन पर बैठे हुए आप अंदाज़ा कर सकते हैं, ज़मीन पर बैठे हुए तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उनके माली हालात जो हैं वो तो फाइनेंशियल उनकी सिचुएशन बहुत ही ख़राब नज़र आ रही है। नहीं, बेशक फ्रांस की ज़मीन है तो ज़मीन ही, ज़मीन पर बैठे हुए वो। तो चलें, दोबारा आपसे होती है मुलाकात इन प्रेडिक्शंस के साथ। हम बस अभी तो एक ही प्रोग्राम किया, हो सकता है कोई और अच्छा टॉपिक इसके हवाले से मिले या कुछ और भी हमें सुनने को देखने को मिल जाए, या हम किसी से बात ही कर लें। ये तो मैंने अभी तक जो है वो, जैसा मैंने आपको बताया, मेरा तो इसमें कोई रत्ती बराबर काम नहीं, सब दूसरों का बताया मैंने आपको। मुझे तो पता ही नहीं, मुझे तो ये नहीं पता कि अभी अगले लम्हे क्या होने वाला है जी। मुझे तो ये नहीं पता कि कल का दिन जो है उसमें मैंने जो सारा शेड्यूल किया अपना, वो शेड्यूल भी मैं अपने टाइम पर कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। तो ये लोग तो पूरे डेकेड की बातें बता रहे हैं। इजाज़त दें, आपसे दोबारा मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई शो, कीप वॉचिंग।